यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेट्स वर्क एंड एक्सेल टुगेदर। यानी कि एकता में शक्ति होती है और आओ हम सब मिलके काम करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आईएमसी बिजनेस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिस जानकारी को शायद आपको भी पता नहीं होगा और बहुत सारे हमारे सीनियर को भी पता नहीं है, और कुछ सीनियर को अगर पता है तो वो हमें बताते नहीं है या फिर बता नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इस जानकारी का हम और हमारी टीम को क्या फायदा, लेकिन आज मैं दो बड़े फायदे आज की जानकारी से संबंधित आपको बताने वाला हूँ। वो मैं वीडियो की बीच के या लास्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो आप वीडियो स्किप करना शुरू कर दोगे। You very चालाक ब्रो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आईएमसी कंपनी की जो फाउंडेशन है वो कितने लोगों पे टिकी है। यानी कि फ्रंट साइड में जो हम लोगों को देखते हैं या हमारे लीडर्स को देखते हैं वो तो आईएमसी का हिस्सा है ही, लेकिन बैक एंड के अंदर जो व्यक्ति अपना अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो इस कंपनी को संभाले हुए हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं है। अब उससे हमें क्या फायदा होगा और क्या फायदा मिल सकता है, तो दो बड़े में पॉइंट वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईएमसी के अंदर टोटल 11 लोगों की मेन टीम है। 11 लोगों की मेन टीम है जो कंपनी में पीछे रह के कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट है, कंपनी का जितना भी काम है, वो सब कुछ संभालते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि किसके जिम्मे क्या क्या काम है और कौन व्यक्ति किस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ चेहरों को आप जानते भी होंगे, कुछ चेहरों को आप नहीं जानते, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है और उनसे आपको जानने से क्या क्या फायदा मिलेगा वो भी बातें करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप इनको तो जानते ही हैं, डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी, जो कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन है। अब आप सबको पता होगा कि फाउंडर यानी कि कंपनी के निर्माता, चेयरमैन जो कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, वो हैं। और इसीलिए डॉक्टर अशोक भाटिया भी हम सबको बार बार यही बोलते हैं कि चेयरमैन बनने और बनाने आया हूँ। ठीक है, तो इनकी छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी, बाकी औरों की स्टोरी नहीं है, लेकिन ये स्टोरी मैं आपको मोटा मोटी बताना जरूर चाहूँगा। डॉक्टर अशोक भाटिया जी कोई बहुत बड़ी फैमिली से व्यक्ति नहीं थे, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इस स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि इन्होंने अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की स्टडी को कंप्लीट करते टाइम भी काम किया है और उस काम से अपनी फीस को भरा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड कोई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नहीं था। ये कोई चांदी या सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, ये भी हम और आप जैसे ही थे। उसके बाद इन्होंने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर मात्र 25 रुपए मंथ के अंदर भी सैलरी की है। यानी कि पुराने टाइम की बात है, 25 रुपए महीना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम के हिसाब से घर चल जाता होगा, तो 25 रुपया महीना भी इन्होंने जॉब की है। और भी बहुत सारे काम किए हैं। टोटल डिटेल को मैं नहीं बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। मैं टोटल डिपार्टमेंट बता देता हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके हिस्से आता है और उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये आगे आते हैं मिस्टर सत्यन भाटिया जी, जो इनके पुत्र हैं, इनके लड़के हैं, और 2007 में मिलके इन दोनों ने कंपनी की शुरुआत की थी, कंपनी को बनाया था। इसके बाद इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट अपने घर वालों को दे दिए, जैसे कि ये है मिसिज वीणा भाटिया जी। अगर आप इनको जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ये डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी की वाइफ है, जो आईएमसी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट किस डिपार्टमेंट की? आईएमसी फाउंडेशन की। जो आईएमसी की नींव है, जो पूरी फाउंडेशन बनी हुई है, जो मैं अभी टीम बता रहा हूँ, तो उनकी प्रेसिडेंट है ये। ठीक है ना, और इसका शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। और इन्हीं के नीचे इनकी ऑफिशियल ईमेल भी लिखी हुई है। अगर आपको इनसे कोई भी ऐसी शिकायत या कोई भी बात अगर करनी पड़ जाए तो आप इनको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। आगे आती है दोस्तों मिसिज अंशुल भाटिया जी, जो जनरल सेक्रेटरी है आईएमसी फाउंडेशन की, और इनकी भी इनके नीचे ही ईमेल आईडी लिखी हुई है। आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर अखिल कपूर जी। जी हाँ दोस्तों, अखिल कपूर जी किस डिपार्टमेंट पे है? डायरेक्टर है, लेकिन किस पद पे? प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट तैयार होते हैं और जितने भी नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो उन सब में ये डायरेक्टर हैं, इनकी देखरेख में वो सारा काम होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर राकेश मिश्रा जी। ये भी डायरेक्टर हैं, लेकिन ये अलग पद पे हैं। किस चीज के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं? फाइनेंस एंड अकाउंट्स के। यानी कि जितना भी फाइनेंस का काम होता है, कंपनी का जितना भी देख रेख किया जाता है पैसों को लेके, कंपनी से कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां पे कितना खर्च हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना बच रहा है, वो सब कुछ मिस्टर राकेश मिश्रा जी को देखना पड़ता है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट के डायरेक्टर है मिस्टर राकेश मिश्रा जी। बाकी इन लोगों की भी आगे अपनी
अपनी अपनी टीम है पर्सनल, लेकिन आज मैं केवल 11 लोगों की बात करने वाला हूं जो कंपनी के बिल्कुल मेन है। और मेन तो हम लीडर भी हैं, लेकिन ये कंपनी के बैक एंड में काम करते हैं, इनके बारे में आपको पता नहीं होता। इनकी वजह से आज कंपनी की बहुत अच्छी नींव टिकी हुई है, बहुत अच्छा हम सबको भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें सपोर्ट मिलता है। आगे आते हैं दोस्तों मिस सरिता सिंह जी, जो असिस्टेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन ये किस डिपार्टमेंट की, ये अपने हेड ऑफिस की नहीं, ये वेयर हाउस से है, हरिद्वार वेयर हाउस। ये इनका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, यानी कि हरिद्वार वेयर हाउस या वहां के प्रोडक्टों से संबंधित आपको कोई भी शिकायत है या कुछ पूछना है तो आप इनको भी ईमेल नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर मंजीत सिंह, जो असिस्टेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है। ये किस चीज के हैं? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, मार्केट में क्या चल रहा है, अदर कंपनी में क्या चल रहा है और हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, वो सारा का सारा काम किनका है? मिस्टर मंजीत सिंह जी का, जो ये सरदार जी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी ईमेल इन्हीं के नीचे दी हुई है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मिस्टर विनोद कुमार जी। मिस्टर विनोद कुमार जी क्या है? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। ये भी पद वही है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल बिजनेस एंड एचआर डिपार्टमेंट से है, जो ह्यूमन एंड रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है, जिसको एचआर बोलते हैं। तो उस एचआर डिपार्टमेंट के ये वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों हम सबके जाने पहचाने, जिनको आप YouTube पे भी देखते होंगे और कंपनी के Facebook पेज पे भी देखते होंगे, मिस्टर संदीप वाही जी। और इनकी ट्रेनिंग भी आपने जूम ऐप पे बहुत बार अटेंड की होगी, पर्सनली भी आप और हम शायद मिल चुके होंगे, हम तो बहुत बार मिल चुके हैं। तो मिस्टर संदीप वाही जी ये भी असिस्टेंट एंड वॉइस प्रेसिडेंट है, लेकिन ये बीडी एंड ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट आता है, वो सब इनकी हेडिंग है। यानी कि इनके नीचे फिर अलग से टीम होती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। जैसे कि जितने भी एरिया मैनेजर हैं, रीजनल हेड्स हैं, वो सब इनके अंडर में आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर ये है। ठीक है, वीडियो पूरा सुन के जाना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके दो कौन से बड़े फायदे हैं। आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर विजय महेंद्र जी, जो असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट है सेल्स एंड ई कॉमर्स के। तो ये भी वॉइस प्रेसिडेंट है, लेकिन सेल्स एंड ई कॉमर्स के। सेल्स, जितना भी हमारा प्रोडक्ट सेल होता है या सेल्स के डिपार्टमेंट में आता है, जिसको हम आउटलेट के बारे में कुछ भी जानना है, फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ भी जानना है, टीडी के बारे में कुछ भी जानना है, या सेल से रिलेटेड कोई भी चीज है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है, वो सारे इनके अंडर में आती है। दूसरा ई कॉमर्स, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, तो वो भी डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर में आता है। बाकी सब इनकी आगे टीम होती है, जितने भी लोगों को आप देखते हैं। वैसे तो हजारों के हिसाब से वर्कर्स हैं, लेकिन वो आगे इनके डिपार्टमेंट में, इनकी टीम में आ जाते हैं। अब जान लीजिए कि वो दो फायदे कौन से हैं इन सभी बातों को जानने का। पहला फायदा तो ये है कि हमें अगर इन बातों को पता है तो हमें एक जबरदस्त, एक मजबूत विश्वास बनता है अपनी कंपनी की तरफ कि हम कोई ऐसी वैसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टिव और बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करने वाली कंपनी के साथ जुड़े हैं। यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हम किसी और को भी बताएंगे तो उस व्यक्ति को भी जल्दी ज्वाइन करा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि इनमें से आपको किसी को भी कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम पड़ जाए तो उसको आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। बात तो सही है। पहले तो आपको कंपनी में ईमेल करना है। यदि आपको लगता है कि कंपनी में ईमेल करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा या आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप इनको ऑफिशियली जो मैंने ईमेल्स अभी बताई हैं, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर, इनके फोटो के अंदर ईमेल आईडी इन सब की लिखी हुई है, उनके ऊपर आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आपको रिप्लाई आई होप जरूर मिलेगा। तू समझा? हाँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहे, तो इस वीडियो पे लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टीम के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।